आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखेंगे। सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं और मीडिया क्वेरी किस तरीके से काम करता है। तो आपने भी आज से पहले बहुत सारे सीएसएस की रिस्पॉन्सिव वीडियो देखी है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप इस वीडियो में बने रहो। इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से कंप्लीट एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने एक वेबसाइट ब्लॉग का एक सिंपल सा वेबसाइट बनाया था। उसी वेबसाइट का यूज हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को सीखने के लिए। और पहले हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का जो कंसेप्ट है उसको सीखेंगे और फिर हम ट्राई करेंगे कि इस वेब पेज को हम रिस्पॉन्सिव बना पाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपने अगर इस पेज की डिजाइनिंग नहीं देखी है तो इस पूरे CSS के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर लेना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्राउज़र को और इसको साइड बाय साइड करता हूँ पहले, ताकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। और इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से, अभी ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट पे आप यहाँ पे देखोगे तो एक आइकन बना हुआ है जिसमें ये कंप्यूटर और लैपटॉप का आइकन है, उसको आपको क्लिक करना है और इसको थोड़ा छोटा कर लेना है ऑब्वियसली। और फिर यहाँ से आप स्क्रीन की साइज़ छोटा बड़ा करके देख सकते हो कि किस स्क्रीन साइज पे आपका डिज़ाइन किस तरीके से दिख रहा है। और इसको जैसे ही आप छोटा बड़ा करोगे तो साथ के साथ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे कि करेंटली आपका जो स्क्रीन साइज है वो कितना है। मैं ये मार्कर ओपन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे आप देखना इसमें कि जैसे ही इसको हम छोटा या बड़ा करते हैं तो यहाँ पे आपको जो करंट स्क्रीन का साइज है वो दिखेगा, ताकि आप अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए डिज़ाइन बना पाओ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया क्वेरी क्या होता है। तो अभी जैसे आप देखोगे तो बड़े डिवाइस पे हमारा डिज़ाइन सही दिख रहा है। जैसे अभी 1500 पिक्सल का है हमारा स्क्रीन साइज, तो इस पे सब कुछ ठीक दिख रहा है हमें, राइट। लेकिन इसको जैसे ही हम छोटा कर देंगे, जब स्क्रीन की साइज़ हमारी छोटी होगी, जैसे कि अगर टैबलेट पे कोई हमारा वेबसाइट एक्सेस कर रहा है या मोबाइल पे एक्सेस कर रहा है, तो आप देखो जैसे ही स्क्रीन साइज़ छोटी होती है तो कुछ कुछ दिक्कतें आने लगती है। जैसे ये लोगो मेनू से टच हो रहा है और ये टेक्स्ट इतना बड़ा बहुत सारे लाइन में आ रहा है। और ये देखोगे तो ये एज चिपक रहे हैं राइट कॉर्नर पे, और इमेज भी बहुत छोटी हो गई। तो ये सारी दिक्कतें हमें आएगी, क्योंकि हमने जो भी स्टाइलिंग अभी तक लिखी थी वो ठीक दिख रही है बड़े स्क्रीन पे, वो छोटे स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। छोटे स्क्रीन पे वो ब्रेक हो जाएगी, कहीं पे ओवरफ्लो हो जाएगी, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, या ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो इन सब दिक्कतों को हम सोल्व करते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना के। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं CSS का एक फीचर, जो CSS के लेटेस्ट वर्जन यानी कि CSS 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसको हम बोलते हैं मीडिया क्वेरी। ठीक है, मीडिया क्वेरी क्या करता है, ये कुछ कंडीशन के हिसाब से आप CSS को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई CSS आपने लिखी हो, जैसे अभी ये जो हमने CSS लिखी है, ये क्या हो रही है, ये डायरेक्टली इस वेब पेज पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये किसी भी डिवाइस पे आप ओपन करोगे या किसी भी स्क्रीन साइज में ओपन करोगे, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मीडिया क्वेरी क्या करेगा, मीडिया क्वेरी कंडीशनली हमें CSS अप्लाई करने का ऑप्शन देता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो रही है तभी एक पर्टिकुलर CSS को अप्लाई करना है, एल्स उसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और ये कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे ये कंडीशन हो सकता है स्क्रीन की विड्थ। ठीक है, स्क्रीन की विड्थ ये एक कंडीशन हो सकती है, या तो मीडिया का टाइप है ये भी एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, मीडिया टाइप ये भी एक कंडीशन हो सकता है। जो स्क्रीन की ओरिएंटेशन है ये भी एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बेस पे हम किसी स्टाइल को अप्लाई करवा सकते हैं। तो डिवाइस के विड्थ के हिसाब से हम CSS अप्लाई कर देंगे। जैसे अगर 800 पिक्सल का स्क्रीन साइज है तो ये स्टाइल अप्लाई करनी है, उससे छोटी है तो अलग स्टाइल हम अप्लाई करेंगे, और अगर उससे बड़ी है तो हम अलग स्टाइल अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक मेटा टैग। उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये वाला मेटा टैग, ये मेटा टैग, और इसका नेम है व्यू पोर्ट।
और इसके कंटेंट की जो वैल्यू है वो है विड्थ, डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1। ठीक है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी थी हमारे HTML के हेड टैग वाले वीडियो में। तो अगर ये इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आप वो वीडियो एक बार देख लेना, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ये आपके HTML में होना चाहिए, तभी आप रिस्पॉन्सिव बना पाओगे, एल्स आप रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जो मीडिया क्वेरी की सिंटेक्स होती है उसका, कि मीडिया क्वेरी कैसे लिखा जाता है। तो मीडिया क्वेरी लिखने के लिए जो सिंटेक्स है इसका, वो तो सबसे पहले आपको लिखना है @media। ठीक है, और @media लिखने के बाद आप लिखोगे डिवाइस का मीडिया का टाइप, सॉरी डिवाइस का नहीं, मीडिया टाइप यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एक कीवर्ड आ सकता है एंड, और भी कीवर्ड आ सकते हैं, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में आएंगे मीडिया फीचर। ठीक है, मीडिया फीचर, मीडिया फीचर, और फिर यहाँ पे आएंगे ये करली ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर में आप लिखोगे CSS की स्टाइलिंग, CSS की स्टाइलिंग इस तरीके से। ठीक है, तो अभी क्या होगा इसके अंदर, जैसे आप इस तरीके से CSS लिख सकते हो, पी पे कलर रेड लगा दो। ठीक है, कलर रेड लगा दो, इस तरीके से आप इसके अंदर स्टाइलिंग लिख सकते हो। बट ये कलर कब अप्लाई होगा, जब इसमें जो भी कंडीशन हम लिखेंगे वो कंडीशन मेट होगा, तभी इसके अंदर वाला CSS इस पेज पे अप्लाई होगा, एल्स ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये मीडिया टाइप और मीडिया फीचर और ये एंड कीवर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीडिया टाइप, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो जो मीडिया टाइप है उसमें, जैसे मैं एक मल्टी लाइन कमेंट ही लेता हूँ पहले, आई होप कि आपको दिख रही होगी। ठीक है, मार्कर का यूज कर लेते हैं, वैसे नहीं तो फिर मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा ताकि आपको कोड में इसका एक्सेस रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडिया टाइप। ठीक है, तो जो जनरली जिसका हम यूज करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, वो 3 मीडिया टाइप है। एक तो है ऑल, ऑल मतलब ये सारे ही मीडिया टाइप पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सारे मीडिया टाइप पे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है। दूसरा है स्क्रीन। ठीक है, ये बेसिकली आप ब्राउज़र मान के चलो इसको, कि जब कोई ब्राउज़र में इसको डिस्प्ले करवा रहा है तब ये उसके लिए स्क्रीन आता है। और तीसरा जो वैल्यू होगा मीडिया टाइप का, वो हो सकता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट ये कब अप्लाई होती है, जब वेब पेज को कोई प्रिंट कर रहे हो, वेब पेज प्रिंट। ठीक है, जैसे कोई अगर मान लो एक वेब पेज को प्रिंट कर रहा है, तो अगर प्रिंट करते टाइप आपको कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल लगानी है तो उसको आप प्रिंट मीडिया टाइप में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा मीडिया टाइप। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मीडिया टाइप की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मीडिया टाइप की वैल्यू हो सकती है एक में, ये तो ऑल। ठीक है, और ये कहाँ पे अप्लाई होती है, अप्लाइड ऑन ऑल मीडिया टाइप। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसकी जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है स्क्रीन, और ये अप्लाई होती है अप्लाइड अप्लाइड ऑन स्क्रीन। ठीक है, मतलब जो स्क्रीन है उस पर ये अप्लाई होगी। ब्राउज़र, ब्राउज़र स्क्रीन में लिख देता हूँ बेसिकली, ब्राउज़र स्क्रीन मतलब जब भी आप ब्राउज़र में रेंडर कर रहे हो वेब पेज को, तब ये अप्लाई होगा। और इसकी जो तीसरी वैल्यू होती है वो होती है प्रिंट। ठीक है, ये कब अप्लाई होती है, जब एक वेब पेज को प्रिंट करोगे आप, अप्लाइड ऑन प्रिंटिंग अ वेब पेज। ठीक है, प्रिंटिंग वेब पेज इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है ये मीडिया फीचर क्या हो सकते हैं। मीडिया फीचर एक तो हो सकता है मैक्स विड्थ। ठीक है, मैक्स विड्थ एक तो हो सकता है मैक्स विड्थ, और दूसरा हो सकता है मिन विड्थ, मिन विड्थ। ठीक है, तो जब भी आप मैक्स विड्थ या तो मिन विड्थ का यूज करोगे तो स्क्रीन की साइज़ आप पिक्सल में डिफ़ाइन करोगे कि कितने पिक्सल का स्क्रीन पे आपको ये अप्लाई करवानी है। ठीक है, जो तीसरी होती है वो होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, जब ओरिएंटेशन आप यूज करोगे तो इसका वैल्यू आप दोगे या तो लैंडस्केप,
ठीक है, या तो पोर्ट्रेट, कि अगर कोई मोबाइल डिवाइस पे ओपन करवाना है तो लैंडस्केप में आप अलग से CSS डाल सकते हो और पोर्ट्रेट के लिए आप अलग से CSS डाल सकते हो। ठीक है, और भी इसके वैल्यू होते हैं, जैसे इसका जो डार्क मोड और लाइट मोड होता है उसमें भी कलर स्कीम भी हो सकता है। बट अभी के लिए हम दो चीज़ पे फोकस करेंगे, वो है मीन विड्थ और मैक्स विड्थ। ठीक है, और ये जो आप एंड देख रहे हो इसके भी बेसिकली तीन वैल्यू हो सकते हैं। एक तो एंड, ठीक है, ये एंड का मतलब हुआ कि जब ये भी कंडीशन सही हो जाए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रीन, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ। ठीक है, तो इसके अंदर का CSS कब अप्लाई होगा, जब हम स्क्रीन पे रेंडर कर रहे हो और ये मैक्स विड्थ की कंडीशन दोनों मेट हो जाए, तब ये वाली CSS अप्लाई होगी, एल्स ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो वैल्यू हो सकती है ओनली, ठीक है, कि सिर्फ ये कंडीशन ट्रू हो तभी ये CSS अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी इसके वैल्यू हो सकते हैं, बट अभी जो हमारा फोकस मेन रहेगा वो एंड पे रहेगा। ठीक है, एंड पे। और जो डिवाइस की फीचर है उसका फोकस हम करेंगे अभी दो वैल्यू पे, एक तो है मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ, और एक है मीन विड्थ। ठीक है, इसमें भी कहीं बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैक्स विड्थ कब यूज करनी है और मीन विड्थ कब यूज करनी है, तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मैक्स विड्थ है, जो मैक्स विड्थ है वो अप्लाई होगा कि एक आप मान लो कि मैक्स विड्थ डाल रहे हो 720 पिक्सल का। ठीक है, तो ये 720 पिक्सल तक जब होगा स्क्रीन साइज, तब ये इसकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है, ये जैसे ही उससे बड़ा हो गया, मान लो कि 725 पिक्सल हो गया, ठीक है, तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। ये होता है मीन विड्थ, मैक्स विड्थ। फिर हम देखते हैं मीन विड्थ, मीन विड्थ। ठीक है, मीन विड्थ, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें अगर आप मान लो 720 डाल रहे हो, तो इस स्टाइल को अप्लाई होने के लिए मिनिमम विड्थ चाहिए 720 पिक्सल। ठीक है, मतलब ये कहीं मान लो आप 1500 से 720 पिक्सल तक ये अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन जैसी स्क्रीन की साइज इससे छोटी हो जाएगी, जैसे 710 पिक्सल हो गई या 500 पिक्सल हो गई, तब ये मिन विड्थ अप्लाई नहीं होगा। इस तरीके से काम करता है मैक्स विड्थ और मिन विड्थ। ठीक है, आई होप कि इतने में आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ होगा तो इसका मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ कि कब आपको क्या यूज करनी है। तो देखो, जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो दो तरीके से हम डिज़ाइन का जो हमारा प्रोसेस है वो दो तरीके से हम करते हैं। एक तो है मोबाइल फर्स्ट, ठीक है, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, फर्स्ट डिज़ाइन। ठीक है, कि हम छोटे डिवाइस के लिए जैसे 500 पिक्सल के लिए पहले डिज़ाइन बना रहे हैं। और एक है डेस्कटॉप फर्स्ट, अब बोल सकते हो, आई डोंट नो ये है कि नहीं। डेस्कटॉप फर्स्ट डिज़ाइन मतलब हम बड़े स्क्रीन के लिए पहले बना रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो ये डिफ़ॉल्ट बिना किसी मीडिया क्वेरी के जो स्टाइलिंग लिखे हो, वो स्टाइलिंग अगर मोबाइल डिवाइस को टारगेट कर रहा है, तब आप कर रहे हो मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन। मतलब आप सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो छोटे डिवाइस के लिए लिख लोगे, फिर आप उससे बड़े डिवाइस, जैसे आप मान लो डिफ़ॉल्ट में लिख लिए स्टाइल जो 500 पिक्सल पे टारगेट होगा। ठीक है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि 700 पिक्सल पे क्या चेंज करनी है, फिर 1200 पिक्सल पे आपको क्या चेंज करनी है, और फिर 1500 पिक्सल पे क्या चेंज करनी है। तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन। ठीक है, और जब भी आप मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन करोगे तब आपको रिस्पॉन्सिव के लिए यूज करना है मिन विड्थ का। ठीक है, मिन विड्थ का। और अगर पहले आप बड़े डिवाइस के लिए लिख रहे हो, जैसे आप पहले 1500 या बड़े डिवाइस के लिए डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग लिख ली, फिर आप छोटे जैसे होता जाएगा स्क्रीन, उसके हिसाब से आप चेंजेस करते जाओगे कि 1200 पिक्सल पे क्या चेंज होगा, फिर 1000 पिक्सल पे क्या चेंज होगा, फिर 700 पिक्सल पे क्या चेंज होगा, इस हिसाब से। तो इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट डिज़ाइन। तो जब भी आप डेस्कटॉप फर्स्ट डिज़ाइन करोगे, मतलब पहले डेस्कटॉप के लिए बनाओगे, तो उस टाइम पे आप यूज करोगे मैक्स विड्थ का। ठीक है, मैक्स विड्थ का, इस तरीके से। अभी हम इसको वन बाय वन सबको करके भी देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहला अपनी रिस्पॉन्सिव का कोड लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है मीडिया। ठीक है, और अभी हम लिख रहे हैं ब्राउज़र स्क्रीन के लिए, तो यहाँ पे जो मीडिया की टैब है वो आपको देनी है स्क्रीन। ठीक है, और फिर ये एंड
और ये पैरेंथेसिस के अंदर आप एक कोई ले सकते हो मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ। और हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, यहाँ पे अभी लिख सकते हैं हम CSS, और मैक्स विड्थ की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 700 पिक्सल, 700 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे बेसिकली, और कुछ नहीं करेंगे, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए रेड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये पहले जैसा ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोटा करेंगे तो आप देखो अभी 700 से जैसे ही ये छोटा होगा तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ठीक है। मतलब अभी कम से कम जो स्क्रीन की साइज़ है वो 700 पिक्सल की होनी चाहिए इस स्टाइलिंग को अप्लाई होने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे ही 700 रीच कर जाओगे और उससे एक भी बड़ा हुआ तो ये बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है मैक्स विड्थ, ठीक है। और अगर ये मीन विड्थ होता, ये होता मीन विड्थ 700 पिक्सल का, तब क्या होता मैं दिखाता हूँ। 700 से ऊपर जब भी ये स्क्रीन साइज रहेगा तब ये स्टाइल अप्लाई रहेगा, बैकग्राउंड रेड रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही 700 से छोटी होगी तो ये स्टाइलिंग जो है वो चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मीडिया क्वेरी काम करता है CSS का। तो अभी हम इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने ब्राउज़र पहले डेस्कटॉप के लिए डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग लिखी है, तो यहाँ पे हमें लेनी है मैक्स विड्थ, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले, और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो जो रिस्पॉन्सिव बनाने का सबसे पहला स्टेप है वो आपको इस तरीके से जो डिवाइस की स्क्रीन है उसको आपको छोटा करके देखना पड़ेगा कि किस स्क्रीन साइज पे क्या दिक्कत आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि जो हमने दो तरीके के कंटेनर ली थी, एक तो बड़ा कंटेनर और एक छोटा कंटेनर। तो जो बड़ा कंटेनर था हमारा उसको हमने विड्थ मैक्सिमम विड्थ दे रखी थी 854 पिक्सल का। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ऊपर पे कहीं पे होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, नीचे यहाँ पे देखो आप, जो कंटेनर बिग है हमारा उसको हमने मैक्सिमम विड्थ दे रखी है 854 पिक्सल। तो इसके वजह से क्या होगा कि 854 पिक्सल से जैसे ही छोटा होगा हमारा स्क्रीन का साइज़ तो इमेजेस आप देखोगे तो लेफ़्ट एंड राइट पे टच हो रही है कॉर्नर से। तो सबसे पहले हमें ये फिक्स करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पहला ब्रेक पॉइंट जो हम लगाएंगे, पहला मीडिया क्वेरी लगाएंगे, वो लगाएंगे मैक्स विड्थ 854 पिक्सल पे, कि जैसे ही छोटा नहीं, 54 नहीं, 874 पिक्सल पे लगाते हैं, ठीक है। 854 पे ही लगाते हैं कि जो पहला हमारा ब्रेक पॉइंट है वो होना चाहिए 854 पिक्सल पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली होना क्या चाहिए 854 पिक्सल पे, कि जैसे ही हम 854 पिक्सल पे रीच हो, 854 पिक्सल से छोटी हो हमारी ब्राउज़र की साइज़, तो जो कंटेनर बिग है उसकी लेफ़्ट पैडिंग हो जाए 20 पिक्सल का, ठीक है। और उसके राइट पैडिंग भी हो जाए 20 पिक्सल का, इस तरीके से। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा अभी यहाँ पे, तो आप देखोगे कि पहले ये गैप नहीं आ रही थी, इमेज टच हो रही थी, अब ये 20 पिक्सल का गैप आ गया दोनों साइड पे, ठीक है। ये हुआ है इस मीडिया क्वेरी की वजह से। तो ये अभी जो 854 पिक्सल पे हमारी इशू थी वो चली गई है, अभी ये टच नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको देखना है कि और जो पार्ट है हमारे वेब पेज का क्या वो ठीक दिख रहा है। तो मुझे अभी बाकी सारी चीज़ें ठीक लग रही है, ऐसा कोई इशू कहीं पे आ नहीं रहा है, तो इतना पे हम रखेंगे, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे और छोटा करेंगे। अभी और छोटा होते होते जैसे ये कुछ 617 पिक्सल के आसपास आ रहा है, तो आप देखोगे ये जो है आपस में टच हो रहा है, लोगो और मीनू आपस में टच हो रहा है, और ये भी इस पे टच हो गया, राइट। तो एक ब्रेक पॉइंट हम लेंगे क्या 617 पिक्सल का, डॉट डॉट नहीं, इस तरीके से बेसिकली इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसी मीडिया क्वेरी को। और नीचे ये अभी हम लगाएंगे कितने पे, 617 पिक्सल पे, इस तरीके से 617 पिक्सल पे। यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, एक तो हम मीनू को ठीक करेंगे। तो मीनू का जो मोबाइल में ठीक करने का सही अप्रोच है कि आपने देखा होगा एक मोबाइल डिवाइस पे एक यहाँ पे आइकन आ जाती है और ये मीनू हाइड हो जाते हैं, और उसको क्लिक करके आप आइकन को डिस्प्ले करवा सकते हो। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द केस में जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, हमने अभी तक जावा स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है,
तो मैं क्या करूँगा, जो लोगो और मीनू है उसको टॉप एंड बॉटम पे कर देंगे, तो भी ये दिक्कत हमारी सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो हमने हेडर बॉक्स ले रखी है, इसकी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखी थी, राइट। तो इसको हम इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये टॉप एंड बॉटम पे हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और ये क्लास लेंगे हम, और एक एक्स्ट्रा डॉट है तो मैं इसको क्या करूँगा, हटा दूँगा। और इसकी एक तो क्या हो जाए, फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाए कॉलम, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये रिलोड होने में टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। 617 पिक्सल से कम होने पे ये अप्लाई होगा। तो अभी आप देखोगे तो ये टॉप एंड बॉटम पे आ गए, और ऊपर नीचे ये टच हो रहा है, तो मैं इसको एक पैडिंग भी दे दूँगा। पैडिंग टॉप 20 पिक्सल का और पैडिंग बॉटम भी 20 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये अभी भी बॉर्डर से टच हो रहा है, अभी शायद टच नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ हम करते हैं, बॉर्डर पे नीचे टच ही हो रहा है, क्योंकि जो हमारी हेडर है उसको हमने एक फ़िक्स हाइट दे रखी है इसके वजह से। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो हेडर की हाइट है, यहाँ पे आप देखोगे हेडर की हाइट हमने कर रखी है 70 पिक्सल, लेकिन 617 पिक्सल पे हम क्या कर देंगे, हेडर का हाइट कर देंगे ऑटो। उससे क्या होगा, ऑटो से क्या होता है कि इसकी कोई अभी फिक्स हाइट नहीं होगी, इसकी हाइट ऑटोमेटिक ब्राउज़र ही कैलकुलेट करेगा, जितना इसको रिक्वायर्ड होगा उतना हाइट इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइट कर देते हैं हम अभी इसको ऑटो। तो अभी आप देखोगे तो ये चला गया इशू, ठीक है। और इसके बॉर्डर और मीनू के बीच में एक गैप आ गया। इसके बीच का हम स्पेसिंग भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, 20 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये ठीक लग रहा है। नीचे अगर हम आते हैं तो एक तो अभी ये टच होने लगी है, तो इसको ठीक करते हैं सबसे पहले। तो अभी हम जो हमारा कंटेनर स्मॉल है उस पर भी हम लेफ़्ट एंड राइट पैडिंग दे देंगे। पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल और पैडिंग राइट भी हो जाए 20 पिक्सल, ठीक है। तो अभी ये इशू भी चली जानी चाहिए। अभी आप देखो यहाँ से भी गैप आ गया है, लेकिन एक तो ये टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है हमें, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं 617 पिक्सल पे। इसका हमारा जो क्लास था वो था हीरो हेडिंग, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है हमारी 54 पिक्सल। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बेसिकली कम कर देते हैं इस 617 पिक्सल विड्थ पे। यहाँ पे आते हैं और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ उसको हम अराउंड 40 पिक्सल रख लेते हैं, तब ये ठीक दिखना चाहिए, ठीक है। अभी ये थोड़ा सही लग रहा है। ये 4 लाइन में फिर भी है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये 3 लाइन में आ जाए बेसिकली, तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अभी ये 3 लाइन में आ रहा है, तो ये सही लग रहा है। और अभी और जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें है वो ठीक लग रही है मुझे, तो मैं इतना पे रख सकता हूँ इसको, ठीक है। और अभी जो ये छोटा हो रहा है, तो आप देखोगे तो एक टाइम पे ये इस तरीके से एक ही कॉलम में आ रहा है, और इसके राइट में बहुत से स्पेस बच रहे हैं। तो आप 617 पिक्सल पे ही क्या कर सकते हो, इसको जो ये 617 से हम कम पे करते हैं, ये कितने पे हो रहा है मैं देखता हूँ एक बार। ये अराउंड 535 पे भी ठीक है, और 560 के आसपास हम रखते हैं, कि 552 ही रखते हैं, कि 552 पे जब भी आए तो जो पोस्ट का हमारा ग्रिड है वो सिंगल कॉलम में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, कितना डालना है हमें, 552 पिक्सल, 552 पिक्सल, ठीक है। और इसको एक कॉलम में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने फ्लेक्स जो कार्ड है हमारा, उस पर हमने एक फ्लेक्स बेसिस दे रखी थी अराउंड 48% का पोस्ट ग्रिड के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे ये पोस्ट का कार्ड है, उसको हमने फ्लेक्स दे रखी है, फ्लेक्स बेसिस 48% का, इसके वजह से ये 2 कॉलम में आ रहा है। ये सब हमने देखा था फ्लेक्स बॉक्स के वीडियो में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसका जो फ्लेक्स बेसिस है, फ्लेक्स बेसिस इसको हम कर देंगे 100% का, ठीक है। तो ये अभी एक ही कॉलम में आ जाना चाहिए। अभी आप देखोगे तो ये एक ही कॉलम में आ गई है, और अभी ये किसी भी स्क्रीन साइज पे इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वेब पेज को ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव बना चुके हैं। इवन आप देखोगे तो 376 पिक्सल पे ये हेडिंग में कुछ इशू आ रही है, इस हेडिंग में कुछ इशू आ रही है, इसको भी आप यहाँ पे चाहो तो फिक्स कर सकते हो। आपको एक क्या करना है, एक और ब्रेक पॉइंट लेना है, जिसको आप अराउंड 400 पिक्सल या 300 पिक्सल जैसा आपको रिक्वायर्ड है वैसा रख दो।
लेकिन जनरली क्या होता है, इतना छोटा स्क्रीन आजकल होता नहीं है किसी डिवाइस का, तो अराउंड आपको जो 400 पिक्सल तक का आप बना दोगे तो उससे काम चल जाएगा। इतने छोटे 300 स्क्रीन साइज पे कोई देखता नहीं है। तो इसके ऊपर के लिए ऑलमोस्ट ये 500 पिक्सल तक हमारी डिज़ाइन है वो बिल्कुल सही आ रही है, और ये जो वेबसाइट है ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थी रिस्पॉन्सिव के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वेब डेवलपमेंट आपको सीखनी है फ्रॉम जीरो टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।